हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो हमने कंसेप्ट सीखा था 1112 फंक्शंस का। तो उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एफ एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वेयर। तो हमें बताना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव और सजेक्टिव है कि नहीं, यानी कि वन वन और ओन टू है कि नहीं। तो इसको कैसे डिस्कस करेंगे हम। तो वन वन के लिए क्या बताया था हमने कि हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो जैसे कि एन में क्या आएगा नेचुरल नंबर में, 1 2 3 अप टू सोन इन्फिनिटी तक जाएगा ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, उसका ही सेट है, तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी। अब अगर हम F1 पुट करें यहाँ पे तो 1 आएगी उसकी इमेज, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगी, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगी, ठीक है। इस तरीके से हम जब करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हर एक डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज आ रही है। तो ये फंक्शन 1 1 तो हो जाएगा, ठीक है। 1 1 तो ये हो गया। अब ये ओन टू है कि नहीं, तो ओन टू के लिए क्या बताया था हमने कि जैसे कि हम फंक्शन डिफाइन करते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, तो वाई के अंदर जो एलिमेंट है हर एक एलिमेंट की प्री इमेज इसमें एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर इसमें ले लें हम 2 ले लिया, जैसे कि मैंने अब 2 हमने देखा कि 2 की अगर मैं प्री इमेज निकालूंगी तो क्या आएगा भाई। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है, 2 ले ली हमने, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, √2 प्लस माइनस। तो या प्लस माइनस √2 में से कोई भी वैल्यू क्या इसमें लाई कर रही है, इनमें नहीं लाई कर रही। इसका मतलब हमारे पास ऐसे एलिमेंट हमें मिल गया इसमें, और ये एक से ज़्यादा है, बहुत सारे एलिमेंट इसमें हमें मिल गया ऐसे जो कि जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है, नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रही है। तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एफ एक मैपिंग है फ्रॉम आर टू आर, रियल नंबर टू रियल नंबर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू दे रखा है हमारा फंक्शन एक्स प्लस वन, और हमें बताना है कि फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा। तो जैसे हमने पीछे वाले में चेक किया था, सिमिलर वे में हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, उस तरीके से चेक कर सकते हैं। लेकिन जब कई बार हम दूसरा मेथड भी यूज करते हैं, जैसे कि एफ एक्स को यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जब हमें ऑन टू चेक करना होता है। तो इज इक्वल्स क्या दे रखा है हमारे पास, एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ से हम x की वैल्यू एग्जिस्ट मतलब निकाल लेंगे तो क्या पता चलेगा हमें y माइनस वन, ठीक है। x इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन हो गया। अब हमें पता है कि y माइनस वन भी क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए चाहे जीरो आए, रियल नंबर तो होगा ही, यानी कि रियल नंबर में ये बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास हर एक एलिमेंट की प्री इमेज, यानी कि प्री इमेज मतलब x एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एफ एक्स डिफाइन इज एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स। अगेन हमें बताना है कि ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं। तो देखिए, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, क्या आएगा हमारे पास ये मॉडुलस को ओपन करने का तरीका क्या है, एक्स प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि 2x आ गया, और x माइनस एक्स यानी कि 0 आ गया अगर x की वैल्यू लेस देन है 0 से। ये हो गया इसमें। अब देखिए, जब x की वैल्यू मेरी 0 है तो एफ एक्स हमेशा ही क्या आएगा, 0 आएगा। और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से या इक्वल टू है 0 के तो 2x आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आएगा। तो इसकी डोमेन क्या है, रियल नंबर है, बट इसकी जो रेंज आ रही है, रेंज क्या आ रही है इसकी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये आ रही है इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब जो हमारा ये क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन के अंदर जो नेगेटिव रियल नंबर बच गए, क्या उनकी कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, नहीं एग्जिस्ट कर रही, क्योंकि हमारे रेंज में वो आ ही नहीं रहे, तो इसलिए उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही। जो प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें कि एफ एक फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर,
एफ एन इज इक्वल्स टू एन प्लस वन बाई टू इफ एन इज ओड एंड एन बाई टू इफ एन इज इवन। हमें बताना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है कि नहीं है, यानी कि बाइजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि फंक्शन वन वन ऑन टू है कि नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो वन बाई वन डिस्कस करेंगे इसमें। सबसे पहले वन वन चेक करते हैं हम। तो वन वन के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो हम पुट करके देखते हैं। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर से कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से स्टार्ट होते हैं, वन ले लिया, एफ वन इज इक्वल्स टू, वन क्या है, ओड है, एफ वन कितना आ जाएगा, वन प्लस वन बाई टू इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, एफ टू निकालेंगे, टू कैसा है, इवन, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, टू बाई टू यानी कि आ गया वन। अब अगर हम एफ थ्री पुट करें तो थ्री क्या है, ओड, ये फॉर्मूला लगेगा हमारा, थ्री प्लस वन बाई टू, टू आ जाएगा। एफ फोर ओड है, सॉरी इवन है, तो क्या लगेगा, फोर बाई टू, क्या आ जाएगा, टू। अब हमें एफ थ्री की इमेज भी टू मिल गई और एफ फोर की इमेज भी टू मिल गई, यानी कि दो डिफरेंट एलिमेंट हैं और उनकी इमेज सेम है, तो ये वन वन नहीं हो सकता, इसलिए फंक्शन वन वन नहीं है। वन वन नहीं है, इसी से पता चल गया फंक्शन बाइजेक्टिव भी नहीं है, क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव होने के लिए वन वन और ऑन टू दोनों होना पड़ता है। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब देखो, जैसे हम ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि n एक ओड नंबर ले लिया सपोज मैंने, तो टू एन माइनस वन भी क्या होगा, ओड होगा। ठीक है, ओड होगा तो उसकी इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टू एन माइनस वन की इमेज निकालने के लिए इसमें पुट करेंगे, यानी कि टू एन माइनस वन प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये कट जाएगा, क्या बचेगा, n। अब अगर मैं n को एक इवन नंबर ले लेती हूँ, अगर मैंने n इवन नंबर ले लिया तो टू एन भी क्या होगा, इवन। इसमें पुट करेंगे हम एफ ऑफ टू एन दैट इज इक्वल्स टू टू एन बाई टू एंड अगेन वी गेट n। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक एलिमेंट जो कोडोमेन में हो, चाहे वो n ओड हो चाहे वो n इवन हो, ठीक है, उसकी कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है, मतलब फंक्शन हमारा कैसा हो गया, ऑन टू। ठीक है, मतलब फंक्शन हमारा वन वन नहीं है बट ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, एफ फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड एज टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर, और हमें प्रूव करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है। ठीक है, मतलब फंक्शन वन वन ऑन टू है। तो वन वन के लिए क्या करते हैं हम, डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट इमेज। ठीक है, तो लेट एक्स वन कोमा एक्स टू इज बिलोंगिंग टू रियल नंबर, और हम मान के चले हैं कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू, यानी कि एक्स वन और एक्स टू की जो इमेज है, कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। ठीक है, सेम है तो क्या आएगी, टू एक्स वन प्लस थ्री अपॉन फोर इज इक्वल्स टू टू एक्स टू प्लस थ्री डिवाइड बाई फोर, ये आएगी। फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री भी कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास, एक्स वन इज इक्वल्स टू एक्स टू। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम इमेज सेम लेके चले हैं तो हमारे एलिमेंट भी सेम आ गए। इसका मतलब ये हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज, क्योंकि अगर इमेज लेके चलेंगे सेम तो हमारे एलिमेंट भी सेम है, मतलब एक ही एलिमेंट की इमेज है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वन वन हो गया। अब ऑन टू के लिए क्या करेंगे, हमने बता रखा है एफ एक्स को वाई पुट कर देंगे, और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या आ जाएगा ये, फोर वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर वाई माइनस थ्री डिवाइड बाई टू। ठीक है, अब ये नंबर जो है, चाहे ये पॉजिटिव आए, ज़ीरो आए या नेगेटिव आए, ये रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हर एक एलिमेंट y के लिए हमारे पास उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है x की फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमें क्या पता चला कि ये फंक्शन कैसा होगा, हमारा ऑन टू भी होगा। हम पुट भी करके देख सकते हैं, यहाँ पे जब हम एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो हमारा वाई निकल के आएगा। ठीक है, इसलिए फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा।
तो फंक्शन 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो हमने नॉर्मली डिस्कस करे थे, और इस पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। तो सपोज कि f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, ठीक है, a से b में हमें कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं a के अंदर, दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, ठीक है। अगर सपोज ये m है और ये n है, अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन हमारा 1 ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। 1 ऑन टू होने के लिए m शुड बी इक्वल्स टू n, क्योंकि जैसे कि हमने ले लिया, जैसे कि यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लिए, यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लिए, a b c d, और यहाँ पे ले लिया सपोज p q r s। तब a के पास कितने ऑप्शंस हैं कि वो उसकी इमेज p q r s में से कुछ भी हो सकती है, यानी कि उसके पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अब b के पास कितने बच गए, सपोज ये p के साथ हो गया, ये इसकी इमेज बन गई p, a की इमेज हो गई p। तो अब b के पास कितने ऑप्शन बचे, क्यू आर एस में से कुछ भी हो सकता है इसकी इमेज, इसके पास 3 ऑप्शन बच गए, सपोज ये इसके साथ हो गया। अब c के पास 2 ऑप्शन बच गए, d के पास 1 ऑप्शन बच गया, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए जो हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिस्कस करते हैं। 4 × 3 × 2 × 1, ये कि क्या बन गया, ये 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमने कार्डिनलिटी ऑफ a ले रखी है n, और कार्डिनलिटी ऑफ b भी n ही आएगी यहाँ पे, तो जो आपके नंबर ऑफ 1 ऑन टू फंक्शंस बनेंगे दैट इज़ n फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।